बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रयागराज, मेरठ, बरेली व झांसी में लाइट मेट्रो चलने की राह खुलेगी। नए सिरे से होगा सर्वे। यूपी की योगी सरकार छोटे शहरों खासकर प्रयागराज, मेरठ, झांसी, बरेली में भी लाइट मेट्रो चलाने की दिशा में नए सिरे से तैयारी कर रही है। इसके लिए नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये कितना फायदेमंद है। मेट्रो रेल, लाइट मेट्रो या फिर ऐसी बड़ी परियोजनाओं के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। अब छात्र जहां दाखिला लेंगे वहीं से पूरी करनी होगी पढ़ाई। अदला बदली के नाम पर छात्रों से धन उगाही भी होने लगी थी। इस पर रोक लगाने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने शासन से इस बदलाव को बंद करने का प्रस्ताव बीते महीने भेजा था। शासन के निर्णय के बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एक बार फिर से इस प्रक्रिया को शुरू करने के प्रस्ताव पर प्राविधिक शिक्षा विभाग ने असहमति व्यक्त की है। पर्यटन के क्षेत्र में बदल जाएगी गोरखपुर की सूरत। गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर कक्ष में गोरखपुर वन प्रभाग के कुसमी जंगल में पर्यावरण पर्यटन केंद्र बनाए जाने के प्रस्ताव देखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने की जरूरत है। इससे पर्यटकों का आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। वन व पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का घर घर जाकर सत्यापन, 12 महीने की पेंशन का भुगतान होगा। समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आधार सत्यापन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए अभियान शुरू कर दिया। वृद्धजनों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग के अधिकारी टीम बनाकर घर घर जाकर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। अब तक 42 लाख वृद्धजनों के आधार सत्यापन का कार्य हो चुका है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा वर्तमान में 56 लाख वृद्धजन वृद्धावस्था पेंशन के योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। सावधान, अल्ट्रासाउंड करवाना हो सकता है खतरनाक। IVRI के वैज्ञानिकों की शोध में अल्ट्रासाउंड के दौरान शरीर पर लगाए जाने वाले जेल में खतरनाक बैक्टीरिया मिले। इंसान के शरीर में ये बैक्टीरिया लंबे समय से रह सकते हैं। ये कई तरह की इन्फेक्शनल बीमारियों के कारक होते हैं। हाई एंटीबायोटिक दवाइयों से ही ये समाप्त होते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के शोधार्थी डॉक्टर रविचंद्रन कार्तिकेयन ने प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर भोजराज सिंह के निर्देशन में देश में 17 राज्यों में से 15 कंपनीज के अल्ट्रासाउंड जेल के 63 सैंपल लिए। जांच में 32 सैंपल में खतरनाक जीवाणु वान बुखोल्डेरिया सिपेसिया समूह के जीवाणु के साथ ही 5 अन्य प्रकार के बैक्टीरिया मिले। नीट में इस बार यूपी का बोलबाला, अधिकतम सफल स्टूडेंट्स यूपी के। नीट के रिजल्ट में इस बार यूपी के स्टूडेंट्स का बोलबाला रहा। सफल उम्मीदवारों के लिस्ट में अधिकतम स्टूडेंट्स यूपी के हैं। इसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर है। वहीं यूपी के ईशान अग्रवाल स्टेट टॉपर बने। उत्तर प्रदेश से इस बार 2,29,115 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 2,19,197 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 1,17,316 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, जो सभी स्टेट्स में से अधिकतम है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामले में बहस के लिए हिंदू पक्ष ने फिर मांगा समय। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में याचिकाकर्ताओं के रवैये पर कोर्ट ने एक बार फिर से जुर्माना ठोका। गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता शैलेंद्र सिंह ने बहस के लिए समय मांगा, तो कोर्ट ने उन पर 200 रुपए जुर्माना लगाते हुए सुनवाई को 20 सितंबर की तिथि तय की है। सीएम योगी ने कहा, अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पाताल से भी बाहर निकाल लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके परिजन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सरकार मऊ को दीमक की तरह चाटने वालों और उनके परिवार के लोगों से इस पाप की भरपाई करवा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको संरक्षण प्राप्त हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा तो उसे वहां से बाहर निकाल कर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डालकर उसे सजा दिलाकर रहेंगे। ईयरफोन के उपयोग से बढ़ रहा बहरापन और माइग्रेन। ईयरफोन, हेडफोन और ईयरबड्स के उपयोग से सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है, अर्थात बहरापन बढ़ रहा है। तेज आवाज सीधे कानों के भीतर जाकर नसों को नुकसान पहुंचा रही है। अनेक रोगियों में
टिटनेस की समस्याएं भी देखने को मिली हैं, जिससे कानों में लगातार रह रहकर गूंजने की, सीटियां बजने की, भिनभिनाने या फुफकारने की ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये उपकरण सिर्फ कानों को ही प्रभावित नहीं कर रहे, इनका असर मस्तिष्क पर भी हो रहा है। सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या तो बढ़ ही रही है। पहले से चक्कर आने से परेशान रोगियों की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। बीकॉम में फेल छात्रों ने स्पेशल बैक पेपर कराने की मांग पर अड़े विद्यार्थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के बीकॉम छठे सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी की शिकायत राजभवन में करने के बाद गुरुवार को फेल छात्र छात्राएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ फिर से प्रशासनिक भवन पर विरोध करने पहुंचे। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय जल्द ही उनकी स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कराई जाए, जिससे परास्नातक में दाखिला लिया जा सके। विश्वविद्यालय ने छात्रों की आपत्तियों के बाद 2 बार बीकॉम छठे सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम जारी किया, लेकिन विद्यार्थी इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पहले रिजल्ट में जब पास थे तो दूसरे में फेल कैसे कर दिया गया, इससे उनका साल खराब हो जाएगा। लगातार 3 दिन से हो रहे विरोध के बाद गुरुवार को एबीवीपी उनके समर्थन में आ गया। गोरखपुर में बनेंगी 146 नई सड़कें, 123.72 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोरखपुर महानगर में रहने वाले नागरिकों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने 146 सड़कों और नालियों के लिए 123 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी। इसमें सबसे ज्यादा सड़कें व नालियां नगर निगम में हाल ही में शामिल इलाकों में बनाई जाएंगी। निर्माण का काम नगर निगम को सौंपा गया है। ये पहली बार है जब नगर निगम को इतने बड़े काम के लिए कार्यदायी संस्था बनाया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने सड़कों के लिए प्रस्ताव बनाया था, बाद में पूरा काम नगर निगम को दे दिया गया था। दीपावली पर लखनऊ से शहरों के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। इस दीपावली पर ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे लखनऊ से दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला सकता है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से रेलवे बोर्ड को स्लीपर और एसी बोगियों वाली स्पेशल ट्रेन भेजने का प्रस्ताव भेजा है। इस बार होली पर भी लखनऊ से दिल्ली के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चली, जबकि अगले महीने 24 अक्टूबर को दीपावली पर लखनऊ आने वाले यात्रियों की संख्या के कारण वेटिंग लिस्ट लखनऊ मेल एसी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और एसी डबल डेकर सहित सभी ट्रेन में तेजी से बढ़ रही है। बसपा मुखिया मायावती किसानों की स्थिति पर दुखी। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष बेहद कम वर्षा के कारण सूखे जैसे हालात को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से किसानों की तत्काल मदद की मांग की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को मदद की घोषणा को ऊंट के मुंह में जीरा जैसा बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद 4 बार संभाल चुके मायावती ने किसानों को लेकर गुरुवार को 2 ट्वीट किए। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान अपनी उपज का लाभकारी मूल्य व गन्ना बकाया आदि नहीं मिल पाने से काफी परेशान हैं। घपला करने वालों पर योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मिलने वाली सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने में शीर्ष पर रहने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार इसका दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। ताजा मामला पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अपात्र लोगों को मिलने का है। सरकार ने 21 लाख अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली, अब इनसे वसूली होगी। छोटे शहरों में भी अब निजी निवेश से बनेगी अत्याधुनिक टाउनशिप। उत्तर प्रदेश में निजी निवेश के जरिए अब छोटे शहरों में भी अत्याधुनिक टाउनशिप विकसित किए जा सकेंगे। न्यूनतम 12.5 एकड़ भूमि पर भी टाउनशिप विकसित करने के लिए राज्य सरकार विकासकर्ताओं को तमाम सहूलियतें देगी। टाउनशिप के लिए जमीन खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी से छूट मिलेगी। ग्राम समाज व SC/ST की भूमि के लिए शासन के बजाय मंडलायुक्त के स्तर से ही मंजूरी देने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में जहां तेजी से टाउनशिप विकसित हो सकेगी, वहीं मध्यम व निम्न वर्गों के परिवार भी वाजिब दाम पर सभी सुविधाओं वाला फ्लैट खरीद सकेंगे। मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट में जनपद को 204 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें लगभग 161 करोड़ की परियोजनाओं का जहां मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया, तो लगभग 42 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्तार अंसारी का नाम लिए बगैर अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। यूपी से डिलीट हो चुकी है सपा, 2024 में फिर होगी भाजपा की बड़ी जीत। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सपा प्रदेश से डिलीट हो चुकी है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने ये टिप्पणी अखिलेश यादव द्वारा मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक के साथ आने पर मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश किए जाने के जवाब में की। पाठक ने अपने 1 दिवसीय बदायूं दौरे के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश की ओर से की गई पेशकश के बारे में कहा कि सपा हो एक डूबता हुआ जहाज है। जीडीए करेगा 256 फ्लैट की आवासीय योजना लॉन्च, सीएम योगी के सामने रखा प्रेजेंटेशन।
पत्रकारपुरम के बाद मानबेला क्षेत्र में गोरखपुर विकास प्राधिकरण 2 BHK के 256 फ्लैट और बनाने जा रहा है। इस योजना के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस योजना के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने इसे स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। योजना में फ्लैट की बुकिंग 15 सितंबर से शुरू होगी। डिप्टी सीएम केशव ने ठुकराया सीएम बनाने वाला अखिलेश का ऑफर। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के 100 विधायक तोड़कर लाने की एवज में सूबे का मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा समर्थन देने की पेशकश को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि एक राम भक्त और जिन्ना भक्त के बीच तालमेल संभव नहीं। गौरतलब है कि अखिलेश ने हाल ही में मौर्य को भाजपा में उचित सम्मान न मिलने का दावा करते हुए कहा कि अगर वो 100 विधायक अपने साथ लेकर आए तो उन्हें सपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। आज तक पूरा करें काम वरना रुकेंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपए। देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। यदि आप भी किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल कृषि मंत्री ने किसानों के लिए बड़े निर्देश जारी कर दिए। 12वीं किस्त का लाभ उन्हीं पात्र किसानों को मिलेगा जिनके eKYC और भूमि लेख अंकन करने के बाद डेटा पीएम किसान सम्मान पोर्टल पर आज तक अपलोड किए जाएं। इस मामले में चेतावनी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि लाभार्थी जल्द से जल्द eKYC और भू लेख अंकन के डेटा पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करवाएं। भारत के मैचेस के टिकट की कीमत 2 से 5 गुना ज्यादा। ग्रीन पार्क में 10 सितंबर से शुरू हो रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई। टिकट बुक माई शो पर मिल रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर की कप्तानी वाली इंडिया रीजेंट्स के 2 मुकाबलों के लिए टिकट के दाम अन्य मैचेस के मुकाबले 2 से 5 गुना ज्यादा होंगे। भारत के मैचेस के लिए टिकट की दर 300 से 2500 रुपए रखी गई। बाकी मुकाबलों के टिकट 150 से 500 रुपए तक में मिलेंगे। ऑफलाइन टिकट की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए काउंटर जल्द खोले जाएंगे। 300 बेड अस्पताल में कल से चली ओपीडी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को 300 बेड अस्पताल निर्माणाधीन अर्बन हाट का निरीक्षण किया। अर्बन हाट में निरीक्षण के दौरान उनको कई खामियां मिली। उन्होंने निर्माणाधीन संस्था के अभियंता की जमकर क्लास ली और कहा कि जल्द वहां खामी दूर की जाए अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक ईंट को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने का निर्देश दिया। 300 बेड अस्पताल में राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को डिप्टी सीएम ने जमकर हड़काया। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सूत्रों से खबर मिली है कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और डीए बढ़ाया जा सकता है। ये घोषणा नवरात्रि के दिनों में 28 सितंबर के आसपास की जा सकती है। खबर मिली है कि 1 अक्टूबर से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन लेने वालों का डीए 38% बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगले महीने में पिछले 2 महीने का एरियर एक साथ मिलने की उम्मीद है। ऐसे खबर आ रही है कि कुल मिलाकर 1 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से ये लाभ दिया जाएगा, जिसमें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगी शामिल हैं। साल की शुरुआत में 3% डीए बढ़ाने पर 34% और अब 4% और बढ़ाने पर 38% डीए मिलने लगेगा। चिकन बड़ी रखेगी आपकी हेल्थ का ख्याल। मुर्गे के मीट से इस तरह मिलेगा प्रोटीन। कुपोषण से लड़ने की जंग में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान अब मुर्गे के मीट से प्रोटीन युक्त बड़ी तैयार कर रहा है। इस बड़ी में जो भी तत्व मिलाए जा रहे हैं वो प्रोटीन से भरपूर होने के कारण स्वास्थ्यवर्धक हैं। बिना खराब हुए इसे कई दिनों तक घर में रखा जा सकता है। साथ ही इसे बनाने का खर्च इतना कम है कि इससे मुर्गी पालकों की आय में वृद्धि होगी। CARI के वैज्ञानिक डॉक्टर जयदीप रोकड़े का कहना है कि जिस मौसम में साग सब्जियों की दिक्कत हो जाती है उस वक्त लोगों को प्रोटीन युक्त आहार कम पैसे में उपलब्ध हो जाए, इसलिए उन्होंने इस चिकन बड़ी बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। यूपी में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी। यूपी में मानसून की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ती दिख रही है। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना बन रही है। यही वजह है कि मौसम केंद्र लखनऊ ने कई जिलों में चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के छिटपुट स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल शनिवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।